स्वागत है दोस्तों। ये एक प्लांट है जो कि है फाइकस एम्प्लिसिमा या लोकल पिपली है जिसको मैं ज़्यादा ट्रेन करता हूँ। तो ये मेरे घर में पड़ा हुआ था, घर पे गार्डन में इसे ही ट्रेन होता रहता है। मैं जब भी जाता हूँ उस पर वर्क करता हूँ और ये ग्राउंड में ही ट्रेन किया है मैंने ज़्यादातर। एक रोक के साथ अटैच करके रख दिया था। अब देखिए इसको रोक ने जकड़ लिया है और इसका ब्राग देखिए दोस्तों, और उसका जो स्टेम है उसका फॉर्मेशन देखिए, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। रियल ही है मगर कुछ नेचुरल लग रहा है। और कुछ दिनों से डिहाइड्रेट पड़ा हुआ था। मैं अभी होली पे घर पे गए थे तो मैं लेके आया उसको। वहाँ डिहाइड्रेट भी हुआ पड़ा था। गार्डन में पानी देते होंगे हफ्ते में एक आध बार, तभी पानी मिलता होगा। और उसके रूट कुछ ज़मीन में थे। जब उसका ज़्यादा ग्रोथ देखा था तो मैंने यहाँ उसको रिड्यूस किया था बैलेंस करने के लिए। वो ज़रूरी है दोस्तों। तो उसको हमने कट कर लिया है और इसे कट में मैं लगा देता हूँ दोस्तों फंगीसाइड पानी में मिला के, बस तुरंत ही लगा देते हैं तो ज़्यादा टिकता है ये और रिजल्ट भी अच्छा है। और साथ साथ इसमें रिफाइन भी करेंगे हम, जो अनवांटेड ब्रांचें निकालेंगे। और नीमाटोड की वजह से कुछ ब्रांचें ठीक नहीं बनी हैं और ये भी निकाल देते हैं। तो देखिए ब्रांच स्ट्रक्चर तो अच्छा है ही, बट थोड़ा लॉस हुआ है, इसीलिए थोड़ा डेग गया है। तो ये सब चीज़ें कर लेनी है प्लांट पे रिपोर्टिंग से पहले। जैसे कट लगाया तुरंत ही उसमें फंगीसाइड लगा दिया। ये भी आदत ही बना लीजिए। बड़ी अच्छी ब्रांच चली गई है। ये रेडी रखिए, एक बोतल में भरना है, पानी मिक्स करना है। ये साफ़ है दोस्तों, जो भी मिल जाए। यहाँ अब ऑकवर्ड पोजीशन है, इसको भी निकाल देना पड़ेगा। और यहाँ किन्हीं कुछ एक दो रखने पड़ेंगे, दो में से एक। वी शेप बन रहा है तो बस जैसे ही कट लगता है इसे अप्लाई करना ना भूलें, जिससे कोई इसमें अटैक नहीं रहता। डिहाइड्रेशन का भी ज़्यादा सवाल नहीं बनता है। ये बीच वाला निकाल देते हैं ये भी। तो ये चीज़ें अगर आप करने लगते हैं अपने प्लांट पे तो फिर यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही जल्द आपके पास प्लांट होगा वेल स्ट्रक्चरल। भले ही कुछ ब्रांचेज चली गई है मगर फिर से उभरने में वक्त नहीं लगता अगर आपको करना क्या है वो पता है दोस्तों। यहाँ देखिए ये भी वाइगर हुई थी ये ब्रांच में, इसलिए ये सब हुआ है। तो इसी ब्रांच को मैं जब भी घर जाता हूँ, श्राद्ध पे गया था तब उसमें मैंने कुछ ट्रिमिंग वगैरह किया था। अब उसको अगर अच्छे से ट्रेन करना है तो उसका रिपोर्टिंग करना होगा। और नीमोटेट के लिए हम वेलम प्राइम देंगे। उसको बस कुछ पानी में घोलना है, 2 ml, और उसको दे देना है। बस ट्रेंच ही करना है, यानी पोट में ही देना है। कोई पेंट ब्रश भी रख सकते हैं छोटा वाला। तो ये सब करके हम ब्रांचों को रिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ वायरिंग करें ना करें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बस एक्स्ट्रा चीज़ें ग्रो नहीं होने देनी। एक्स्ट्रा चीज़ें ही अनबैलेंस करवाती है प्लांट को। ये एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया, वो चीज़ अगर समझने लगे हैं दोस्तों तो सही ट्रैक पे है। नहीं भी समझ में आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, रेगुलर बने रहे दोस्तों। हमें तो अब सबको आदत हो गई है कुछ ना कुछ देखने की, तो कुछ काम का देख लिया करें 5 मिनट, उसमें भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। पूरा दिन कोई नहीं देख सकता, सबको रील ही देखना होता है। रील भी बनाता हूँ मगर बिना दिमाग वाले रील सबको देखनी है, वो बनाना थोड़ा मुश्किल है सबको लिए।
चलिए अब उसको निकालेंगे और देखेंगे उसका रूट सिस्टम। अगर कोई वायर नहीं निकलता, फंस गया, तो इस तरह अंदर से फंसाना है और उसको रोल करना है, तो फंसा हुआ ट्री में फंसा हुआ वायर भी निकल आता है। ये सब भर जाएगा, घाव की कोई चिंता नहीं करनी है दोस्तों। वायर निकाल रहे हैं, जब भी मौका मिले दोस्तों इस तरह सूखा हुआ पार्ट निकालते रहे। यहाँ सही से कटिंग नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ थोड़ा इस तरह का हुआ है, तो हमें यहाँ जो डेड पार्ट है वो निकाल देना है। कहीं भी दोस्तों, कहीं भी दिखे हमें, ऐसे डेड पार्ट को निकाल ही देना है, उंगलियां संभाल के, नहीं तो हम उंगलियों में ही दे मारते हैं। तो यहाँ ये जो गांठें दिख रही है दोस्तों, ये देखिए, ये सब गांठें पड़ी हुई है, ये देखिए, ये यहाँ थोड़ा मोटा है, तो इन सब की वजह से प्लांट में दिक्कत आती है। और ये ज़मीन में था, तो ज़मीन में तो अच्छे से होता है नीमाटोड, तो ये सब नीमाटोड की असर की वजह से ड्रॉबैक में चले जाता है। तो ये सब रूट इन्फेक्टेड है और धीरे धीरे वो ख़राब होते चले जाते हैं। कभी कभी मौसम के चलते थोड़े डाउन जाते हैं तो फिर से ग्रोथ पकड़ता है प्लांट, बट ऐसे ही इम्यूनिटी ख़राब होती रहती है प्लांट की। तो सबसे पहले नीमोटेड का ट्रीटमेंट करना है, तो फिर ऐसे रूट्स को भी निकालना ज़रूरी है और उसके बाद नीमोटेड दिया जाता है, नीमोटोसाइड दिया जाता है दोस्तों, जिससे नीमेटोड पैरालाइज जैसे हो जाते हैं और इतने में हमारे जो प्लांट के रूट है वो न्यू ग्रो कर जाएंगे। और फिर दूसरा भी डोज देना होता है जिससे वो फिर से अटैक ना कर पाए, वो वैसे के वैसे रहे और धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। तो रूट सिस्टम ख़राब हो चुका है, तो उसको हटाना है दोस्तों। प्लांट को हमें न्यू रूट सिस्टम पे ला देना है। तो जितना हो सके इतना, जहाँ इन्फेक्शन है, ये देखिए यहाँ कितने बड़े लंप है, ये देखिए, ये यहाँ गोल हो चुका है, ये बड़ा रूट है, उसको भी काट देंगे। तो कुछ न कुछ कहीं से भी नए रूट प्रोड्यूस होते रहते हैं, इसलिए ये प्लांट तो ज़िंदा रहता है। प्लांट ग्रीन भी दिखेगा, एकदम से मरेगा भी नहीं, बट उसको जितना न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं मिलता दोस्तों। इसलिए प्लांट हमेशा सर्वाइवल की कंडीशन में रहता है और ज़्यादा इधर उधर हुआ तो फिर ब्रांच डाइबैक करता है, क्योंकि प्रॉपर ब्रांच को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है दोस्तों। यहाँ के रूट हम निकाल देंगे। तो इस तरह फाइन रूट सिस्टम है थोड़ी, तो आप ज़्यादा रूट निकाल सकते हैं। देखिए हमने बहुत ही ज़्यादा रिडक्शन कर लिया है रूट में। ये बड़ा रूट भी मैं निकाल दूंगा, यहाँ एक बड़ा रूट है, इस बड़े रूट को निकालते हैं। ये ज़मीन में गया हुआ था, जैसे ही निकाला है ना, तो इस तरह फंगिसाइड भी लगा देना है। फंगिसाइड कुछ लगने नहीं देता, और जब तक ये लाइव होता है तब तक यहाँ नए रूट फॉर्म हो जाता है दोस्तों। तो चलिए जितना हो सकता है उतना तो हमने निकाल ही दिया है, और ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। पूरा रूट सिस्टम नया चाहिए, तो ये सीजन सही है तो निकल ही आएगा प्लांट, बट जहाँ जहाँ इन्फेक्शन दिख रहा है पूरा इन्फेक्टेड है ये। बट अब जब नए रूट आएंगे तो वो नए ही होने चाहिए दोस्तों, उसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। देखते हैं कैसे हो पाता है।
चलिए नए सोयल मिक्स दे देंगे। तो ये रहा दोस्तों, थोड़ा महंगा मिला है, 2100 रुपये का है। सॉरी 2 ml ही होता है, कुछ इतना ही लूँगा मैं, अंदाजे से ही डालूँगा। 10 ml तो ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा ही लेना है और उसमें पानी डाल देंगे। लगभग 10 लीटर का पानी इसमें आएगा। तो पानी से इस तरह घोल लेना है, इस तरह मिल्क जैसा हो जाएगा। पूरा भर देंगे और दूसरे प्लांट में भी दे देंगे। ज़्यादा ज़ोर से पानी देंगे तो झाग निकलेगा, तो धीरे धीरे ही दीजिए। अब उस पानी को भर के प्लांट में दे देना है। हमने प्लांट लगा भी लिया है, तो चलिए प्लांट में पानी दे देते हैं। पहला पानी इसी से देंगे, यही पानी। अब डाइल्यूट तो कर दिया है, अब कितना पानी देते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस दे दिया गया है पानी। और उसको थोड़ा सेमी शेड में ही रखेंगे। मिलते हैं दोस्तों, ऐसे बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।